नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टोकार्प के बारे में। सिस्टोकार्प प्रेजेंट होता है हमारे पास पॉलीसाइफोनिया में। अब पॉलीसाइफोनिया में जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल गैमीट की, उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। उस टाइम पे कुछ हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आते हैं पॉलीसाइफोनिया में, जिस वजह से हमारे पास फॉर्मेशन होती है सिस्टोकार्प की। इसको डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारे पास है फीमेल ट्राइकोब्लास्ट, जिसमें हमारे पास ये आ गया स्पर्मेटियम, कार्पोगोनियम। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट की हमारे पास जो है वो फ्यूजन हो रही है और बन रहा है हमारे पास मेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस, और यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आएंगे, लाइक जो हमारे पास स्पोर्टिंग सेल है, लेटर सेल, बेसल सेल, इन सब के बारे में डिटेल में मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ये बाहर वाला रीजन है, ये वाला और ये वाला रीजन, जिसको हम बोलते हैं प्रोकार्प। ठीक है। तो ये वाला जो बाहर वाला रीजन है, ये क्या हो गया हमारे पास प्रोकार्प। अब जब हमारे पास अंदर जब चेंजेस आ रहे हैं तो ये वाला रीजन जो है धीरे धीरे क्या करेगा, क्लोज होने की कोशिश करेगा। ठीक है। जो ओपन सिस्टम है ये क्लोज होगा। यहाँ पे हमारे पास गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बनेंगे, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनेंगे। ठीक है हमारे पास, और जो ये प्रोकार्प है हमारे पास ये बंद होता जाएगा और ये छोटा सा रीजन बचेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोल। धीरे धीरे हमारे पास जो हमारे पास गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है या फिर गोनिमोब्लास्ट इनिशियल है वो बन जाएगा कार्पोस्पोरेंजिया। ये वाला कार्पोस्पोरेंजिया और ये वाला जो प्रोकार्प है ये आपस में जुड़ जाएगा और ये ऊपर छोटा सा हमारे पास नैरो ओपनिंग रहेगी जिसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोल। ये जो सर्कल है पूरा सर्कुलर हो जाएगा सिस्टम। ये सारी की सारी चीज़ें हो गा रही हैं फीमेल ट्राइकोब्लास्ट में, और हमारे पास क्या बना, कार्पोस्पोरेंजिया। ये सब आते हैं हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। ये जो कार्पोस्पोरेंजिया है हमारे पास ये बनाएगा एक जो कार्पोस्पोरेंजिया उसमें से एक कार्पोस्पोर बनेगा। ठीक है। एक कार्पोस्पोरेंजिया एक कार्पोस्पोर बनाएगा, और जब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हमने देखा वो क्लोज हो जाएगा, ये बनेगा सिस्टोकार्प। ठीक है। ये छोटी सी चीज़ है सिस्टोकार्प। क्या हो, सारे के सारा जो है वो बंद हो गया, छोटी सी ओपनिंग बच गई जहाँ से हमारे कार्पोस्पोर्स बन निकलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टोकार्प। यहाँ से ओस्टियोल से निकलेंगे कार्पोस्पोर्स। ठीक है। ये हो गया हमारे पास सिस्टोकार्प्स। अगर आपको हमारे पास जो एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, हम लिखेंगे कि सिस्टोकार्प प्रेजेंट इन पॉलीसाइफोनिया। जब भी आप किसी एल्गा या फंजाई के बारे में क्वेश्चन करते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है किसी भी हमारे पास स्पीसीज के बारे में, लाइक अभी हम पॉलीसाइफोनिया कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सिस्टोकार्प के बारे में, कार्पोस्पोर के बारे में, ट्राइकोब्लास्ट के बारे में। जब भी किसी भी स्पीसीज के बारे में आएगा आपको पहला जो पॉइंट लिखना है वो यही लिखना है कि सिस्टोकार्प जो प्रेजेंट होता है पॉलीसाइफोनिया में, या फिर ट्राइकोब्लास्ट प्रेजेंट होता है पॉलीसाइफोनिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट होता है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधा ही क्वेश्चन को लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। पहले आपको ये बताना है, क्योंकि एग्जामिनर को तो सब आता है, वो सिर्फ चेक करना चाहता है कि आपको कितना आता है। आपको कैसे अटेम्प्ट करना है कि सिस्टोकार्प जो प्रेजेंट होता है पॉलीसाइफोनिया में, या फिर जो ट्राइकोब्लास्ट है वो पॉलीसाइफोनिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये अटेम्प्टिंग होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम में। ठीक है। अब जो सिस्टोकार्प है हमारे पास वो एक ओवल या अर्न शेप स्ट्रक्चर होता है, अटैच लेटर टू द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस के साथ अटैच है, हमने यहाँ पे देखा। ठीक है। ये मेन एक्सिस है, इसके साथ अटैच ये स्ट्रक्चर है सिस्टोकार्प का। ठीक है। इट हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड ओस्टियोल। ये भी मैंने आपको बताया, ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ओस्टियोल। द वॉल ऑफ सिस्टोकार्प इज 2 लेयर, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है। इसकी जो वॉल्स लेयर है, ईच सिस्टोकार्प इनक्लोज मैनी कार्पोस्पोरेंजिया। अब इसके अंदर बहुत सारे कार्पोस्पोरेंजिया है, और मैंने पहले भी बताया एक कार्पोस्पोरेंजिया एक कार्पोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। एक कार्पोस्पोरेंजिया बनाएगा एक कार्पोस्पोर। सो ईच कार्पोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स। ये आ गया इसका फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर कार्पोस्पोर के बारे में। ठीक है। आप चाहें तो इसको जो है लाइन वाइज भी लिख सकते हैं या फिर पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो सिस्टोकार्प के बारे में। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।